जिंदगी हमेशा हमें हराने की कोशिश करते रहती है, ये उसकी नियति है, पर जीतना ही जिंदगी है। बालक, ये क्वेश्चन बड़ा ही बढ़िया लगा हमें। एनटीएससी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हम सोचे कि तुम्हारे साथ इस क्वेश्चन को ज़रूर हम शेयर करें। एक बार इसे ज़रूर ट्राई करोगे। सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है। ये ऑप्शन इस टाइप से था। एक बार ट्राई करोगे, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखोगे, है ना। बहुत ही आसान है। अच्छा लगा बट बहुत ही आसान है ना यार। इसमें दिया ये हुआ था कि P सेंटर है, ठीक है। ये P जो है, ये वाला जो पॉइंट है बालक, ये सेंटर है। यहाँ पर QS और PR बराबर है। QS और PR बराबर है। QS कहाँ है बालक? देखो ये जो चीज़ है, ये वाला, ये PR के बराबर है, ठीक है। QS लिख देते हैं। PR जो है ना, ये बालक QS के बराबर है। ये गिवन है। साथ साथ एक बात बताओ बालक, अगर ये सेंटर है तो ये रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया। ये दोनों रेडियस है बालक, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, है ना। अगर ये दोनों रेडियस है तो दोनों इक्वल होगा, यानी कि ये जो है इसके बराबर है ना। सर्कल का जो है रेडियस सारा इक्वल होता है, सेम लेंथ का होता है। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं PR जो है बालक, ये बराबर हो गया। PR जो है ये PQ के बराबर हो गया। एक बात बताओ, PR का वैल्यू ये भी, PR का वैल्यू ये भी, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। यानी कि जो QS है, जो बालक SQ है, सॉरी SQ जो है या QS से एक ही बात है, ये PQ के बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर मिल गया। दिया था ये दोनों बराबर मिल गया, ये और ये बराबर, है ना। हमें बताना था RSP रेशियो TPR का वैल्यू। एंगल RSP रेशियो एंगल TPR का वैल्यू। RSP मतलब कि ये वाला एंगल, और TPR मतलब ये वाला एंगल, इसका और इसका रेशियो बताना था, ठीक है। हम ये बोल रहे थे कि बालक, अगर हम इसको थीटा लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया जाए कि RSP एंगल जो है, ये एंगल RSP ये थीटा है, तो क्या ये भी थीटा हो जाएगा क्या? आइसोसेलेस में इक्वल साइड के ऑपोजिट वाला एंगल हमेशा इक्वल होता है। डेट्स वाई ये और ये साइड इक्वल, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा। अच्छा, ये थीटा तो ये 2 थीटा हो जाएगा क्या बालक? बताओगे। बहुत सारा ऐसा हम क्वेश्चन इस प्लेलिस्ट में करवाया है ज्योमेट्री बूस्टर में। किसी भी ट्रायंगल में किसी भी साइड को प्रोड्यूस करोगे तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर SQ जो है, ट्रायंगल PSQ का जो साइड SQ है, यहाँ से यहाँ तक ये प्रोड्यूस हुआ यहाँ तक, तो ये एक्सटीरियर एंगल बना। तो इसका जो वैल्यू होगा बालक, इसका जो वैल्यू होगा वो इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। ये बहुत ही बेसिक बात है, ठीक है। अब हमको एक बात बता दो कि अगर ये 2Q है तो ये भी 2Q हो गया ना बालक। ये और ये साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। और अगर हम देखें PSR ट्रायंगल को देखा जाए तो SP जो साइड है वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। ये वाला का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ना। इसका जो वैल्यू होगा इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, है ना। एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू जो है इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। डेट्स वाई हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि यार यहाँ पे जो एंगल RSP है ना, एंगल RSP बाई एंगल TPR हमको निकालना था। एंगल RSP जो है, इसको अगर हम लोग थीटा लेट किए हैं, इसको थीटा लिख देते हैं, तो TPR का जो वैल्यू है, यानी इस एंगल का जो वैल्यू है वो थीटा प्लस 2 थीटा, यानी कि 3 थीटा हो गया। यहाँ हम 3 थीटा लिख लेते हैं। ये और ये कैंसिल, 1/3 आ गया, यानी कि 1:3 आ गया। और यही बालक राइट आंसर है। यानी कि जो बच्चे ट्राई करके 1:3 इसका ला रहे थे वो बिल्कुल सही थे। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस को देखने के लिए बालक तुम प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो ज्योमेट्री बूस्टर करके। उसमें ज्योमेट्री का बहुत सारा क्वेश्चन अपलोडेड है, IMO NTSC लेवल का। और एल्जेब्रिक पोर्शन जो है उसके लिए मैथ्स बूस्टर प्लेलिस्ट है। क्लास 10th के बच्चों के लिए क्लास 10th का सिलेबस अपलोड हो रहा है। बहुत सारा है तुम्हारे लिए, जाकर के प्लेलिस्ट को एक बार जरूर विजिट करोगे। मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।